नमस्कार दोस्तों आज की मेरी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पुत्री का विवाह। बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है। उस मंदिर के पुजारी का नाम दीनदयाल था और दीनदयाल अपने परिवार के साथ मंदिर में रहकर मंदिर की सेवा किया करता था। संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। मंदिर में एक कमरा मिला हुआ था, उसी में वो अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी बहुत सच्ची कहानी है। मंदिर में जो दान आता बस उसी से उसका परिवार पलता था। धीरे धीरे बेटी विवाह योग्य हो गई थी और जैसे हर माँ बाप कोशिश करते हैं, दीनदयाल ने भी अपनी हर कोशिश की थी पुत्री के विवाह करने की, लेकिन दहेज पर आकर बात अटक जाती थी। दीनदयाल अब काफी निराश हो चुके थे क्योंकि उसके सारे प्रयास निरर्थक गए थे। एक दिन मंदिर में बहुत भीड़ तो नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे। तभी एक बुजुर्ग दंपत्ति दीनदयाल के पास आए। उस समय दीनदयाल भगवान के सामने आंख बंद करके अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रहे थे और सोचते सोचते उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। जब बुजुर्ग दंपत्ति ने दीनदयाल का नाम पुकारा तो उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने एक सेठ जैसे दिखने वाले बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम गुजरात से आए हैं और काफी कोशिश करने के बाद भी हमारे कोई संतान नहीं हुई। अब हम चाहते हैं कि एक निर्धन कन्या का विवाह हम कर दें। क्या आप किसी निर्धन कन्या को जानते हैं? दीनदयाल की जैसे मांगी हुई मुराद पूरी हो गई। उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया और उसके बारे में सारी बातें बता दी। अब उन बुजुर्ग दंपत्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि ये पता है, लड़का बनारस का ही है, आप यहाँ पर जाओ, वो हमारे साधु हैं, हम बीच में आना नहीं चाहते। विवाह की आप चिंता ना करें, सारा दहेज से लेके सारा इंतजाम हम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक पुत्री के पिता बनकर जाकर रिश्ता पक्का कराओ और उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, बहुत अच्छा है। दीनदयाल उनके घर गए और रिश्ता चुटकियों में पक्का हो गया। शादी हो गई। अचानक दीनदयाल को उन बुजुर्ग दंपत्ति की याद आई कि कैसे उस बुजुर्ग दंपत्ति ने उनकी बेटी का विवाह कराया, उसके सिर पे से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जो उनके सौंधी थे वो गुजरात के किसी बुजुर्ग दंपत्ति के साड़ू नहीं थे। तब वो भगवान राम और सीता की मूर्ति जो मंदिर में लगी हुई थी उसके चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि कोई भी गुजरात का व्यापारी नहीं था, आप दोनों बुजुर्ग दंपत्ति आए थे और मेरी परेशानी को हल कर गए। मुझे पूरा एहसास था, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। ईश्वर के सामने अगर समर्पण करोगे तो वो कहां से कैसे क्या आपके परेशानियों को हल कर देगा वही जानता है। वो कभी किसी को निराश नहीं करता है, इसीलिए वो हमारा परम पिता है। हम उनकी संतान हैं, पर उस पर विश्वास करके तो देखिए। विश्वास की ये कहानी मेरे दिल को छू गई, इसीलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है आपको भी कहानी पसंद आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।